नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिंग पुराण में। आज हम देखेंगे शिव की भीतरी पूजा का वर्णन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सैलादी कहने लगे, अग्नि रूप, सूर्य रूप, अमृत और बिंब तथा त्रिगुणात्मक प्रभु का रूप हृदय में धारण कर उसके ऊपर निष्कलंक सर्वस्वरूप अर्धनारीश्वर शिव का ध्यान, ध्येय परमेश्वर का ध्याता यानी यजमान पूजन करे, अन्यथा पुरुष यानी महेश्वर का बोध नहीं हो सकता। पूर्व अर्थात देह में यज्ञ द्वारा पूजन करने वाला यजमान कहा गया है। ध्येय महेश्वर है, चिंतन ध्यान है, निवृत्ति आनंद फल है। यथार्थ रूप से प्रधान पुरुष ईशान की प्राप्ति होती है। 25 प्रकार का ध्याता, 14 प्रकार के अव्यक्त और 7 प्रकार के महतादि कहे हैं। महातत्व, अहंकार, 5 तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन, पंचभूत तथा 26वां शिव है। यही ध्येय है, यही ब्रह्मा का भी कर्ता तथा भरता है। हिरण्यगर्भ को रुद्र ने ही जाना है। महेश्वर ही विश्व आत्मा, विश्व रूप है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र नहीं होते, वैसे ही महेश्वर के बिना तीनों जगत होते नहीं। सनत कुमार बोले कि यदि परमात्मा महादेव करता है तो कराने वाला भी वही है। नित्य शुद्ध परमेश्वर ही मुक्तिदाता तुमने कहा है। सैलादी ने कहा, काल ही सब कुछ करता है। काल को भी कलन करने वाला निष्कल है। उसके कर्म से ही जगत प्रतिष्ठित है। देव देव महेश्वर की अष्टमूर्ति यह सब जगत है। बिना आकाश के जगत नहीं, बिना पृथ्वी के भी नहीं, बिना आयु के, जल के, तेज के बिना, यजमान के बिना, सूर्य और चंद्रमा के बिना जगत नहीं। सो यह सब उसके शरीर है। विचार के सब चराचर स्थूल जगत शिव का ही रूप है। सूक्ष्म रूप का वर्णन करने में तो मन वाणी भी थक कर लौट जाती है, अर्थात वर्णन नहीं कर सकती। उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से नहीं डरता। शिव के आनंद को जानकर निर्भय होना चाहिए। रुद्र की विभूतियों को सर्वत्र जानकर यह सब रुद्र है, ऐसा तत्वदर्शी मुनि कहते हैं। सर्व ब्रह्मा का हेतु तथा मोक्ष का हेतु आनंद है। सो रुद्र के विषय में सुनिष्ठा रौद्री कहती है। इसी प्रकार इंद्र में ऐन्द्री, सोम में सौम्या, नारायण में नारायणी तथा सूर्य और अग्नि में जाननी चाहिए। हे प्रियो, हे विप्रो, यह चराचर ब्रह्मज्ञ है। इसको जानकर चराचर विभाग, त्याज्य, ग्राह्य, कृत्य, अकृत्य सब त्याग देना चाहिए। जिसकी ऐसी स्थिति होती है उसी तृप्तात्मा की ब्रह्म ही स्थिति है, अन्यथा नहीं। सो इस प्रकार अभ्यंतरार्चन मैंने तुमसे कहा। अभ्यंतरार्चन नमस्कार आदि से सदा पूजनीय है, चाहे वे विरूप विकृत कैसे भी हो, निंदनीय नहीं। वे ब्रह्मवादी है। विशेषज्ञों को भी अभ्यंतर पूजा की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने वाले दुखी होते हैं। जैसे दारुवन में रुद्र की निंदा करने वाले मुनि दुखी हुए थे, तिससे ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।